हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ठीक ठाक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप सभी, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए सबके सब। लास्ट क्लास में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, डेफिनेशन और एक रूल के बारे में डिस्कस किया था, एग्जांपल्स। तो आज मैं सेकंड रूल, इसका जो रूल नंबर 2 है, उस रूल को लेके डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर मेरा पीडी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो वो देखने के बाद आप लोगों को ये जो आज का क्लास है वो अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग अगर पहला वाला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो क्लासेस मैं अपलोड करूँगा वो आप लोगों को बहुत जल्दी से मिल जाए। तो आज का जो क्लास रहेगा वो हम लोगों का रूल 2 के ऊपर रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको लेके आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम विप्लव पाल है और आप सभी लोगों को मेरे क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीडी का फर्स्ट पार्ट में जो जो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो जो किया था, वहाँ पे हम लोगों ने किया था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करता है वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग आर्बिट्ररी रूल नंबर 2 में जो होगा उसमें आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव कैसे करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, वो सब आज डिस्कस करेंगे। आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इससे पहले हम लोगों को कुछ नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगा। वो नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। वो नोटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोगों का z x और y के ऊपर डिपेंड करता है, दैट मीन्स z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y हम लोगों का दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर इस तरीके से रहता है तब जाके ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है, वो सब आप लोग नोट कर लीजिए। डेल z डेल x इज इक्वल टू p, स्मॉल p से हम लोग डिनोट करेंगे। डेल z डेल y, इसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, इसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। उसके बाद डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, इसको हम लोग s से डिनोट करेंगे। स्मॉल r स्मॉल s सब स्मॉल रहेगा। और डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, इसको हम लोग PQRS T से डिनोट करेंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है, ये सब हम लोग दिमाग में रखेंगे। और रूल नंबर 2 करने के लिए हम लोगों को ये स्टैंडर्ड नोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन दिमाग में रखना है। तो रूल नंबर 2 क्या था वो लिख लेते हैं। ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो आप लोग ज़रूर लास्ट क्लास को देखिएगा। अच्छा, रूल नंबर 2 में क्या, डेराइवेशन ऑफ partial differential equation
partial differential equation by eliminating arbitrary constants not arbitrary constant, there should be a function. By eliminating arbitrary function phi u comma arbitrary function phi from the equation phi u comma v is equal to 0, or higher u and v are the functions of x comma y and z. तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करके, मींस ये जो फाई फंक्शन है, ये फाई फंक्शन रिमूव होना चाहिए। आर्बिट्ररी फंक्शन फाई को रिमूव करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से कैसे क्या फॉर्म होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हम लोग जानते हैं, तो वो सब अच्छे से डिस्कस हुआ था फर्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग इसको लेके डिस्कस करेंगे। सो इसका डेराइवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेराइवेशन जानना, बिकॉज हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम लोग जब सम्स करते हैं, तब जाके वो डेराइवेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, डेराइव कैसे करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई डेराइवेशन जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो डेराइवेशन में देखते हैं। हम लोगों के पास फंक्शन क्या गिवन है, वो फंक्शन गिवन है फाई ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0। गिव इट नंबर 1। हम लोग नंबर 1 देंगे इसको। तो ये हम लोग के पास गिवन था, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास गिवन था, आया u and v are functions of x, y and z। u और v ये दोनों जो है, ये दोनों फंक्शन ऑफ x, y और z है। z x, y और z का फंक्शन है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो treating z as dependent variable and x, y are independent variable। तब जाके हम लोगों के पास वो सब स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो सब यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके से है एक्स वाई हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जेड हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डेल जेड डेल एक्स, इसको हम लोग पी देके डिनोट कर सकते हैं। डेल जेड डेल वाई, इसको हम लोग क्या किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्यू से डिनोट कर सकते हैं। डेल एक्स डेल वाई,
डेल एक्स डेल वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एक्स को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे, तब जाके हम लोगों का पार्शियल डेरिवेटिव रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y को पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाकर हम लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सब रिजल्ट को मैं दे देता हूँ नंबर 2। तो यहाँ पे जितना सारा रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट समहाउ यूज हो सकता है, समहाउ यूज होगा। पूरे सब रिजल्ट को मैंने नंबर 2 देके डिफाइन कर लिया। अच्छा, तो अभी हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किस तरीके से, इस फाई को रिमूव करके, इस फंक्शन को रिमूव करके। तो इसको तो मुझे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरीके से हमको इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबका। तो इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ये जो है हम लोगों का रूल, इसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं ताकि आदमी क्लियर हो जाए। अच्छा, तो डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो फाई फंक्शन देखो आप यहाँ पे, हम लोगों के पास फंक्शन फाई है। फाई क्या है, यू और वी के ऊपर डिपेंड, यू और वी का फंक्शन है फाई। ठीक है, तो और यू और वी, यू और वी ये दोनों के दोनों क्या है, यू हम लोगों का फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, वी भी फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, कुछ एक फंक्शन एफ जी कंसिडर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड है। तो इस तरीके से फाई यू और वी का फंक्शन है, और उस u और v, वहां पे जो u और v है, वो दोनों u और v क्या है, f मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले ये जो फाई जिस वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो फाई को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक्स वाई जेड के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल डेल फाई डेल फाई डेल यू, डेल फाई डेल यू। और अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने इस फाई को विथ रिस्पेक्ट टू यू यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस u को, उस ये जो u जिस वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल u डेल x, ठीक है, डेल u डेल x इंटू डेल x डेल x प्लस, तो आई थिंक इस जगह पे सबको क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, डेल फाई डेल एक्स निकालना है, इस तरीके से ये निकालना है। तो फाई तो हम लोग का यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और उसके साथ साथ वी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेल फाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल यू कर सकते हैं, और डेल यू डेल एक्स कर सकते हैं, डेल यू डेल एक्स कर सकते हैं। तो अच्छा, यू किस किस वेरिएबल का फंक्शन है,
u डिपेंड कर रहा है x y और z के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल यू डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई इंटू डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल यू डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स। तो ये जो डेल यू, उसके बाद जो रहेगा डेल फाई डेल यू, इसके बाद हम लोग का जो डेल यू डेल एक्स करेंगे, सब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो u एक्स वाई जेड का भी फंक्शन है, u एक्स वाई जेड सॉरी u हम लोग का क्या है, एक्स वाई जेड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई डेल यू डेल एक्स करने के बाद ही तो उस x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल यू डेल वाई करने के बाद मैं उस y को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ डेल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली डेल यू डेल z करने के बाद मैं कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x डेल z डेल x, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे बन जाएगा डेल यू डेल y होगा इनटू इस y को हम लोग फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेल यू डेल z होगा इनटू डेल z डेल x, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। और फर्स्ट सम में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आई थिंक सबका क्लियर है। ये तो मेरा u वाला पार्ट खत्म हुआ है, v वाला पार्ट भी तो बाकी है, तो v वाला पार्ट भी हम लोग का ठीक इसी तरीके से होगा। डेल फाई डेल v डेल v डेल x डेल x प्लस, ठीक है, फाई को विथ रिस्पेक्ट टू v, उसके बाद डेल v डेल x करेंगे, उसके बाद डेल x करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर वे से आ जाएगा डेल v डेल y इंटू डेल y डेल x प्लस यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा डेल v डेल z इंटू डेल z डेल x, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है सब इक्वल टू हम लोग का राइट हैंड साइड में 0 है पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद भी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अभी क्या क्या बिठा सकते हैं, देखो तो नंबर 2 में कुछ डेरिवेटिव करके मैंने दिया था, वहां पे क्या क्या डेरिवेटिव था जो सब यूज होगा वो सब यहाँ पे देख रहे थे। तो डेल फाई डेल यू डेल एक्स और डेल एक्स एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने से 1 मिलता है, तो यहाँ पे रिमेनिंग ओनली डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल एक्स हम लोगों को क्या मिला था, 0 मिला था, तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू डेल जेड और डेल जेड डेल एक्स, तो डेल यू डेल जेड ये तो ठीक है, डेल जेड डेल एक्स हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था p, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का डेल v, यहाँ पे हम लोगों का क्या था इंटू 1 था प्लस, हाँ यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का डेल v डेल z इंटू p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल फाई डेल यू हम लोग के पास राइट हैंड साइड 0 था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल यू डेल एक्स प्लस p इंटू डेल v डेल z इज इक्वल टू 0। हम लोगों का और एक
यहाँ पे मिस हो गया है, वो देख लेते हैं। ये भी, ये पार्ट भी था हम लोगों का, ये मिस हो गया है, फिर से लिख लीजिए। डेल फाई डेल वी, डेल फाई डेल वी, डेल फाई डेल वी, यहाँ पे डेल एक्स 1 है, डेल वी डेल एक्स रह जाएगा, डेल वी डेल एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ पे फिर से 0, डेल वाई डेल एक्स 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये हम लोगों का डेल वी डेल जेड है, डेल वी डेल जेड इंटू ये है हम लोगों का पी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का डेल फाई डेल वी, ये हम लोगों का डेल वी डेल एक्स, ये हम लोगों का पी इंटू डेल, सॉरी यहाँ पे डेल वी डेल जेड, डेल वी डेल डेल वी डेल जेड इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम लोग अगर साइड चेंज वाइड चेंज करेंगे तो देखो इसको अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव में होगा, और उस नेगेटिव को अच्छा कर लेते हैं, डेल फाई डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल फाई डेल वी डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं है, साइड चेंज कर लिया है मैंने, तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर लेते हैं, साइड चेंज करने के बाद हम लोगों को अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो इम्प्लाइज डेल फाई डेल यू होल डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल वी। इस डेल फाई डेल वी को लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेके आ गया और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ये जैसे था वैसे रहेगा, डेल वी डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड, ये हम लोगों के पास है। और ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तब डिनोमिनेटर में जाएगा, तो स्लैश देके डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल एक्स। आई थिंक यहाँ तक सबका अच्छे से क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे डालो नंबर आई थिंक 3। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर है। तो नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 partially with respect to what? Partially with respect to y, we get, हम लोग को क्या मिलेगा, then differentiating number 1 partially with respect to y we get del phi del u, यहाँ पे क्या मिलेगा, del u del y, del y del x प्लस
del u del x, then del u del अच्छा del phi del u del y del x, then del u डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, डिफरेंशिएटिंग नंबर वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, del phi del u, del phi del u, तो del phi del u करने के बाद del u यहाँ पे रहेगा हम लोगों का, फर्स्ट हम लोगों के पास क्या था, x था, तो del u del x इंटू del x del y प्लस सेकेंड क्या था, y था, तो उस हिसाब से करेंगे del u del y था सेकेंड में, उसके बाद del y उसके बाद प्लस del u del z इंटू del z del y, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है हम लोगों के पास। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो विथ रिस्पेक्ट टू y, नेक्स्ट v के लिए भी तो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, del phi del v del phi del v del v del x, सेम ऐसे करेंगे हम लोग del x del y प्लस del v del v del del y प्लस del v del z del y इक्वल टू 0। तो विथ रिस्पेक्ट टू y जब पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों को ये मिलेगा, ये मिलने के बाद हम लोग ठीक पहले के जैसा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे क्या मिला है, del phi del u, यहाँ पे क्या मिला है, del x del y, पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, 0 निकाला था, वो हम लोगों को 0 मिल चुका है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, del u del y इंटू 1 मिलेगा, बिकॉज del y y को अगर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तब जाके हम लोग को 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, del u del z इंटू del z del y q है, तो यहाँ पे q प्लस नेक्स्ट del phi del v this one is del del x और del v del x इंटू del x del y हम लोग के पास 0 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 0 डायरेक्ट पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, del v del y is 1, so it will remain del v del y into 1, प्लस वहां पे हम लोगों का वहां पे क्या मिलेगा, del v del z इंटू del z del y हम लोगों के पास q था इक्वल टू 0। तो अभी ठीक पहले के जैसा हम लोग साइड चेंज कर लेंगे, साइड चेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि इक्वेशन नंबर 3 भी मुझे मिल जाए, ये लास्ट लाइन है हम लोगों का। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से
इसके नेक्स्ट स्टेप ये है। अच्छा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि डेल फाई डेल यू, और ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो है विनिश, और बाकी जो बचेगा वो डेल यू डेल वाई प्लस दिस वन इज क्यू इंटू डेल यू डेल जेड, क्यू इंटू डेल यू डेल जेड प्लस ना देके मैं डायरेक्ट इसको साइड चेंज करके लिख लेता हूँ, माइनस डेल फाई डेल वी, और वहां पे क्या बचेगा, डेल वी डेल वाई प्लस दिस वन इज क्यू इंटू डेल, फिर से यहाँ पे मैंने z लिख लिया है, ये हम लोग का v होगा, ये हम लोग का डेल वी डेल z है, ठीक है, साइड चेंज कर लिया है मैंने। अच्छा, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक इसके तरह फॉर्म करेंगे, डेल फाई डेल यू होल डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल वी इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस डेल वी डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल वी डेल जेड होल डिवाइडेड बाई डेल यू डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल यू डेल जेड, ये मिलेगा हम लोगों को। गिव दिस नंबर 4। अच्छा, अभी इसको इरेज कर लेता हूँ। अभी हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 4 ये है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डेल फाई डेल यू है, यहाँ पे डेल डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल वी है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में डेल फाई डेल यू है, डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल वी है। तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड सेम होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वल जब हो जाएगा तो ये वैल्यू हट जाएगा यहाँ से। ये वैल्यू हटने के बाद हम लोगों के पास दिस इक्वल टू दैट, दिस इक्वल टू दैट ये रहेगा। यहाँ पे कोई फाई है क्या, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह पे फाई प्रेजेंट है क्या? फाई तो प्रेजेंट है ही नहीं। दैट मीन्स हम लोगों का अगर इक्वेट करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे दोनों को, तब जाके हम लोग का यहाँ से फाई रिमूव हो जाता है। फाई फंक्शन जो हम लोग के पास है वो फंक्शन रिमूव हो जाता है। वो फंक्शन जब रिमूव हो जाएगा तब जाके हम लोग का रिक्वायर्ड जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड था वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इस तरीके से मिटा है, एक काम करते हैं। अच्छा, फ्रॉम 3 and 4 we get फ्रॉम 3 and 4 we get हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक निगेटिव साइन था, इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन था। अच्छा, तो फ्रॉम 3 and 4 we get माइनस ऑफ डेल वी डेल एक्स प्लस पी डेल वी डेल जेड होल डिवाइडेड बाई डेल यू डेल एक्स प्लस पी डेल वी डेल एक्स। ये हम लोगों के पास अभी मिलेगा, ठीक है, हम लोगों के पास ये मिलेगा। अच्छा, तो यहां से मैं मिटा देता हूं। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहले माइनस और माइनस को हटा दो,
नंबर 4 हटा देते हैं। अच्छा, माइनस माइनस हटाने के बाद इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल वी डेल एक्स, सॉरी डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स, सॉरी ये तो हम लोग का डिवाइड है ना, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे जो फर्दर स्टेप है वो सब करेंगे। तो दिस बाय दैट, तो ये जो डिवाइड वाला है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल वी डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड होल इंटू डेल यू डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल यू डेल जेड, ये मिल जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड दिस इंटू इसका डिनोमिनेटर डेल वी डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल वी डेल जेड, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल एक्स, ये मिल जाएगा हम लोगों को। अच्छा, तो इसको मिटा देता हूँ, अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, डेल वी डेल एक्स डेल यू डेल वाई, डेल वी डेल एक्स इंटू डेल यू डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल वी डेल एक्स इंटू डेल यू डेल जेड प्लस पी इंटू डेल वी डेल जेड इंटू डेल यू डेल वाई प्लस पी क्यू इंटू डेल वी डेल जेड इंटू डेल यू डेल जेड। अच्छा, और राइट हैंड साइड देख लेते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड तो इक्वल देखें, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या होगा, डेल वी डेल वाई इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल वी डेल वाई इंटू डेल वी डेल एक्स प्लस दिस इज यू, ये हम लोग का यू होगा, वी वी यू यू वो हम लोग का यू होगा, तो डेल वी डेल वाई डेल यू डेल एक्स, ठीक है, डेल वी डेल वाई डेल वी डेल एक्स, यस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ इसके साथ इसका मल्टीप्लाई क्यू इंटू डेल वी डेल जेड इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस पी क्यू इंटू डेल वी, सॉरी पी क्यू इंटू डेल वी डेल जेड इंटू डेल यू डेल एक्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे z होगा, ये डिनोमिनेटर में z प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे z, यहाँ पे z, यहाँ पे z, डेल वी डेल z डेल यू डेल x, ये तो हम लोगों का x है, ये भी हम लोगों का x है, ये z और दिस वन इज z, डेल यू डेल z डेल यू डेल z इस तरीके से आएगा। अच्छा, अभी ये और ये और ये आई थिंक सेम है, कैंसिल हो जाएगा, डेल वी डेल z डेल यू डेल z डेल यू डेल z पी क्यू प्रेजेंट। अच्छा, और ये दोनों डेल यू डेल वाई डेल यू डेल एक्स सेम नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अभी साइड चेंज कर देंगे,
डायरेक्ट कॉमन लेके साइड चेंज कर देंगे। तो p क्या था, p दिस टर्म एंड दैट टर्म। तो p को अगर इस तरीके से रखेंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, डेल यू, इसको पहले लिख रहे हैं डेल यू डेल y इंटू डेल वी डेल जेड माइनस, इसको लिख देंगे अभी डेल यू डेल जेड इंटू डेल वी डेल वाई होल इंटू स्मॉल p प्लस q वाला लिख लेते हैं दिस टर्म एंड दैट टर्म। तो इसमें पहले इसको लिख लेते हैं, साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो साइड चेंज करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल यू डेल जेड इंटू डेल वी डेल एक्स माइनस डेल वी डेल एक्स माइनस डेल, यहाँ पे जो मिलेगा डेल यू डेल एक्स माइनस इंटू इंटू डेल वी डेल जेड होल इंटू क्यू इक्वल टू हम लोगों के पास क्या होगा, दिस माइनस दैट हो जाएगा राइट हैंड साइड में हम लोगों का। तो डेल यू डेल एक्स इंटू डेल वी डेल वाई माइनस डेल यू डेल वाई इंटू डेल वी डेल एक्स। तो ये हम लोगों के पास राइट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p इंटू दिस थिंग है, q इंटू दैट थिंग है, और राइट हैंड साइड में ये है। यहाँ पे एक भी पार्शियल डेरिवेटिव जो हुआ है, एक भी पार्शियल डेरिवेटिव में डिग्री मोर देन 1 नहीं है, ऑर्डर भी मोर देन 1 नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर डालेंगे तो इरेज कर देते हैं, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज, इसको कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल P और ये स्मॉल p, इसको कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल Q और यहाँ पे स्मॉल q, और राइट हैंड साइड में R कंसिडर कर लेते हैं। हायर कैपिटल P इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, दिस थिंग डेल u डेल y इंटू डेल v डेल z, इसको कुछ एक नंबर डालते हैं, 4 था यहाँ पे 5 माइनस डेल u डेल z इंटू डेल v डेल y। कैपिटल Q हम लोगों के पास क्या होगा, दिस थिंग डेल u डेल x, so डेल u डेल z इंटू डेल v डेल x माइनस डेल u डेल x इंटू डेल v डेल z, सॉरी हाँ डेल v डेल z। अच्छा, और Q हम लोगों के पास वो हो जाएगा, एंड Q तो हो चुका है, अभी हम लोगों के पास वो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल u डेल x इंटू डेल v डेल y माइनस डेल u डेल y इंटू डेल v डेल x। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर 5 है, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज इन लीनियर फॉर्म। Required partial differential equation.
रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लोग लीनियर भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 इन P एंड Q। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा डेरिवेशन था, और इस जगह पे हम लोगों ने देखा है किस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को, फाई फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एग्जांपल को प्रोसीड कर सकते हैं और इस रूल नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। तो वो हम लोग देखेंगे। Equation form a partial differential equation by eliminating arbitrary function phi of x plus y plus z comma x square plus y square plus z square equal to 0। हम लोग के पास क्वेश्चन ये गिवन है और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग वो रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन, हम लोग के पास जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको डाल दो नंबर 1। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, लेट u हम लोग के पास ये था x प्लस वाई प्लस जेड, v हम लोग के पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डेल यू डेल एक्स क्या मिलेगा, डेल यू डेल एक्स 1, डेल यू डेल वाई 1, डेल यू डेल जेड 1, यहाँ पे डेल वी डेल एक्स क्या मिलेगा 2x, डेल वी डेल वाई क्या मिलेगा 2y, डेल वी डेल जेड क्या मिलेगा 2z। ठीक है, ये सब मिल जाएगा हम लोगों को। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद therefore हम लोगों का वो जो फंक्शन है, तो therefore 1 becomes phi of u comma v is equal to 0। इसको डाल देते हैं। नंबर 2, तो अभी हम लोगों को रूल नंबर 2 में, रूल में क्या बोला गया था कि इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग नंबर 2 पार्शियली with respect to x, we get क्या मिलेगा हम लोगों को डिफरेंशिएट करने से, हम लोगों को मिलेगा डेल फाई डेल यू। ठीक, पहले के जैसा डेल फाई डेल यू, उसके बाद इस u को डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू डेल x, उसके बाद डेल एक्स इंटू डेल एक्स मिला था वो 1 मिल जाएगा, उसके बाद डेल यू डेल वाई और डेल वाई डेल एक्स क्या मिलेगा
दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट है, तो डेल वाई डेल एक्स हम लोगों का जीरो मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस उसके बाद हम लोग का क्या होगा, डेल यू डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स। तो डेल जेड डेल एक्स में क्या होगा वो तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, प्लस देखें नेक्स्ट, डेल फाई डेल वी, डेल फाई डेल वी में क्या होगा, डेल वी डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल एक्स। डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स हम लोग को फिर से वन मिल जाएगा, प्लस दिस वन विल बी डेल यू सॉरी डेल वी डेल वाई, हाँ डेल वी डेल वाई इंटू डेल वाई डेल एक्स। डेल वाई डेल एक्स से हम लोग को जीरो मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल वी डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स, इस तरीके से मिलेगा इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको डिफरेंशिएट जिस तरीके से हम लोगों ने किया है, तो अभी हम लोग वैल्यूज बिठा देंगे एक एक करके। डेल फाई जगह होगा क्या, डेल फाई डेल यू इंटू डेल यू डेल एक्स। डेल यू डेल एक्स क्या मिला था, वन मिला था, तो डायरेक्ट वन, ये हम लोगों का जीरो बन जाएगा, ये जीरो पूरा जीरो वैनिश हो जाएगा। डेल यू डेल जेड मिला था वन, और डेल जेड डेल एक्स हम लोगों को मिला था पी, तो वन इंटू पी, खत्म। प्लस यहाँ पे और करेंगे डेल फाई डेल वी, डेल फाई डेल वी में क्या होगा, डेल वी डेल एक्स कितना मिला था, डेल वी डेल एक्स ट्वाइस एक्स, डेल वी डेल वाई कितना मिला, डेल वी डेल वाई और डेल वाई डेल एक्स तो फिर से जीरो मिला था, तो इसको हटा देंगे, और डेल वी डेल जेड कितना मिला था, ट्वाइस जेड, और डेल जेड डेल एक्स कितना मिला था, ये डेल जेड डेल एक्स तो हम लोगों को पी मिला था इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन ये है, तो डेल वी अभी साइन चेंज जब करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल फाई डेल यू वन प्लस पी इज इक्वल टू, टू कॉमन ले लेते हैं राइट साइड में, टू कॉमन डेल फाई डेल वी इंटू एक्स प्लस पी जेड। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर लेते हैं पहले के जैसा, रूल जिस तरीके से बोला गया है रूल में। अच्छा, तो साइड चेंज करने से डेल फाई डेल यू, और यहाँ पे मिल जाएगा डेल फाई डेल एक्स सॉरी डेल फाई डेल वी इज इक्वल टू, माइनस देके यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ये तो न्यूमरेटर में रहेगा एक्स प्लस पी जेड होल इंटू टू है, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा वन प्लस पी। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर कितना था, 1 2 3, अगेन डिफरेंशिएटिंग नंबर 2 partially with respect to y, we get, हम लोग को क्या मिलेगा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करने से थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या मिलेगा, डेल फाई डेल वाई, उसके बाद मिलेगा हम लोग को डेल फाई डेल वाई नहीं, डेल फाई डेल यू डेल वाई इंटू हम लोग को वन इंटू हम लोग को डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल यू डेल सॉरी ये तो हम लोग को एक्स मिलेगा यहाँ पे, अभी ठीक है, डेल यू डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड इंटू डेल जेड डेल वाई
इजिकल टू हम लोगों को सॉरी जीरो नहीं क्लास और एक बाकी है डेल फाई डेल वी इंटू डेल वी डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल वी डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल वी डेल जेड इंटू डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डेल फाई डेल यू होल इंटू डेल यू डेल एक्स डेल वाई, ये तो हम लोगों को 0 मिल जाएगा वेनिश। यहाँ पे ये हम लोगों को 1 मिलेगा और डेल यू डेल वाई पहले हम लोगों को 1 मिला था, तो 1 प्लस डेल यू डेल जेड हम लोगों को क्या मिला था, डेल यू डेल जेड हम लोगों को 1 मिला था और डेल जेड डेल वाई हम लोगों के पास क्या है, क्यू है, तो ये हम लोग को क्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है प्लस डेल फाई डेल वी और डेल वी डेल एक्स डेल वाई तो 0 है, तो ये पूरा वेनिश हो जाएगा। और डेल वी डेल वाई हम लोगों को 1 मिला था और डेल वाई हम लोगों को सॉरी डेल वी डेल वाई हम लोगों को 1 नहीं, डेल वी डेल वाई हम लोगों को ट्वाइस वाई मिला था और ये हम लोगों को 1 मिलेगा, डेल वाई हम लोगों को 1 मिलेगा प्लस यहाँ पे डेल वी डेल जेड हम लोगों को मिला था 2z और ये हम लोगों को q मिला है इक्वल टू 0। अच्छा, अभी इसको भी साइड चेंज करके देख लेते हैं। जब साइड चेंज करेंगे तो डेल फाई डेल यू 1 प्लस क्यू माइनस, इसको जब साइड चेंज करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, डेल फाई डेल वी वाई प्लस 2 क्यू जेड, इस तरीके से फॉर्म होगा। अच्छा, तो इसको रख देते हैं और इसका नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, अभी इसको मिटा देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डेल फाई डेल यू होल डिवाइडेड बाई डेल फाई डेल वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोगों को मिलेगा माइनस ऑफ 2 इंटू वाई प्लस 2pz डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू, ये मिलेगा हम लोगों को नंबर 4। तो इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग ओमिट कर सकते हैं, एलिमिनेट जब करेंगे फ्रॉम 3 and 4 we get, हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस 2x प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 2pz डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू। 2 से 2 को काटो, माइनस से माइनस को काटो, इसको अभी मिटा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, x प्लस क्यू एक्स प्लस पी जेड प्लस पी क्यू जेड, और इसके साथ उसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तब जाके हम लोग को मिलेगा y प्लस पी वाई प्लस ये 2 नहीं रहेगा, y प्लस पी वाई प्लस
यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं रहेगा, पहले अगर लिख लिया है उसको वहाँ से 2 को इरेज करो, 2pz नहीं होगा, y प्लस pz होगा। तो y प्लस pz से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे y, और p से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो py, 1 से जब pz प्लस pqz। तो इस pqz से pqz को काटो, इसको मिटा देता हूँ मैं, और चेंज कर लेते हैं। pz कैंसिल हो जाता है, पहले हम लोगों के पास क्या था, x y pz pqz, ये हम लोगों का pz नहीं होगा, ये हम लोगों का qz था, ये हम लोगों का pz ही था, px, ये हम लोगों का p, ये हम लोगों का qz था, pqz q, मेरे पास क्या था, ये तो हम लोगों का 2 x प्लस pz था, 1 प्लस q था, 2 y प्लस qz था, और 1 प्लस p था। मल्टीप्लाई ठीक से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रहूँगा तो y इंटू 1, ये हम लोगों का x था और ये हम लोगों का y था, आई थिंक। अच्छा, x qx, ये हम लोगों के पास p था, तो ये हम लोग के पास q था। अच्छा, p x 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, x qx pz pqz, ठीक है, y py qz pqz, ठीक है अभी। अच्छा, अभी हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं। x p वाला टर्म कौन सा है, p this, तो उस साइड में लेके जाते हैं, तो p हम लोगों के पास y माइनस z आएगा, प्लस q हम लोगों के पास, ये उस साइड में लेके जाने से q हम लोगों के पास z माइनस x आएगा, और इसको इस साइड में लेके आने से x माइनस y आएगा, which is the required partial differential equation। तो हम लोगों ने आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके, वो हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया है और एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। तो इसके रिलेटेड जितना सारा एग्जांपल्स है वो सब नेक्स्ट क्लासेस में मैं लेके आऊँगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने जो सब डिस्कस किया है वो अच्छे से सबको क्लियर हो चुका है। आप लोग इसको ठीक से देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मेरा जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस का अपडेट मिल जाए। थैंक यू। आज का क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।